लेकिन समाधान मिलना यही सबसे बड़ा बख्शीश है। अब समझ लीजिए हमें कोई चीज पसंद आई और उसके लिए हम दौड़ रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, जरूरी चाहिए, उसके लिए मरेंगे, वही चीज लेनी है हमने, वो देखिए हमें पसंद आई है, मरमुरा के ली भी, कर्जा लेके ली, चाहे जैसे, और उसके बाद उसके और देखते नहीं, फिर दूसरी चीज की ओर देखने लगते। जो चीज पाई उसी का सुख नहीं, उसी को देखना नहीं। आजकल इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं दिल्ली शहर में, मैं वही रास्ते पर देखने आ रही थी, इतने सुंदर फूल खिल रहे हैं पेड़ों पर। आप में से न जाने कितनों ने देखे हैं कि नहीं देखे। अब ध्यान कहाँ है? ध्यान आपका अगर अपने आत्मा पर है तो आत्मा वही चीज दिखाए जो सुखदायी है, जो आनंददायी है, और उसमें फिर स्वार्थ असल में पाया जाता है, क्योंकि जिसमें आप स्व का अर्थ जान जाते। कैसे शब्द लगाए देखिए, अपने जो बड़े पुरखे हो गए पूर्वज, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के शब्द लगा कि तुम स्वार्थ ढूंढो। स्वार्थ का माने स्व का अर्थ। पहले लोग सोचते स्वार्थ का मतलब पैसे कमाओ, ये करो, वो करो, वो करो, पर उसमें सुख नहीं मिला। जब खोजते खोजते आप पगले हो जाएंगे तब फिर आप स्व की ओर दौड़ेंगे। इसलिए उनका पहले तू स्वार्थ खोज, इसमें तेरा क्या स्वार्थ है वो देख, इसमें तेरा कौन सा फायदा है वो देख। सहज धारा में जब आप बहते तब इस सत्युग में आपको जान लेना चाहिए कि आपको जो संभालने वाला है, देखने वाला है, उसके करोड़ों हाथ, और उसके आंचल में आप चले गए। अब क्यों गलत काम करो, क्यों ऐसी वैसी बात करो जिससे कि आप पकड़ में आ जाए और बेकार में परेशान हो जाए। और अगर आप किसी चीज में पकड़ में आ भी गए तो वो ऐसे छूट जाए। उदाहरण के लिए हम बताएं कि हमने 5 मूर्तियां खरीदी मिट्टी की कनाडा में, बहुत सुंदर थी, सोचा ऐसी मूर्तियां हमारे यहाँ बने। अब सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां 5 खरीदी, तो हमारे कस्टम वालों ने उसके दाम 18,000 लगा दिए। मुझे बड़ी हंसी आई कि मिट्टी की मूर्तियों की 5 की क्या दाम 18,000 हो सकता है क्या? 18 रुपए भी नहीं होंगे। मैं हंसती रही। तो पुलिस वालों के पास खबर गई तो वो भी हंसने लगे। मैंने कहा देखिए क्या तमाशा है, इसके दाम 18,000 हो सकते हैं, और वाकई में वो सब छूट गया क्योंकि गलत चीज में पकड़ा उन्होंने। तो सहज उसे अपने आप ही सब चीज को ठीक कर दे। जिसकी जरूरत है, जो जरूरी होना है, जिसकी आवश्यकता है, वो कार्य सहज ही कर देता है। तो सहज पे चीज छोड़ना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये चीज सहज पे छोड़। बहुत सी बातों में हम देखते हैं कि लोग बेकार में परेशान हैं, बेकार में परेशान हैं, और इस परेशानी का मतलब यह है कि अभी वो सहज नहीं। तो एक तो इस सत्ययुग में जो शक्ति का स्वरूप है वो प्रकाश, और दूसरा सत्य, तीसरा प्रेम, और चौथा मनःशांति। आप मन की शांति को प्राप्त कर लेते, जो भी होता उसे आप देखते रहते। अगर कोई आदमी विचलित होता है तो वो सहज ही नहीं। आपने कितनों के नाम सुने होंगे, सोक्रेटिस का नाम सुना होगा, ये हजरत निजामुद्दीन साहब का सुना होगा कि इनको तो ये हुआ था कि अगर तुम कल आकर के हमें हमारे सामने सर न झुकाओ तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो उस शहंशाह की गर्दन कट गई रात। वो किसने काटी? उन्होंने थोड़ी काटी, उनके शिष्यों ने थोड़ी काटी। किसने काटी? किसी ने तो काटी होगी। इस प्रकार हर चीज सहज में, मैंने कहा कि 2 तरफा चलती है। जैसे समुद्र में बाढ़ भी आती है और संकुचित भी हो जाता है,
उसी प्रकार सहज में भी आप दो शक्तियों के द्वारा देखे जाते हैं। पहली शक्ति से बढ़ावा और दूसरी शक्ति से आपको निकाल दिया जाता है। एक बार सहज से आप निकल गए तो फिर हमारा आपका कोई सरोकार नहीं, हमारे ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं। कोई भी आपको अगर हमारे ऊपर अधिकार जताना है तो पहले सहज में घुल मिल लेना चाहिए। जैसे सुवर्ण है, तब करके जब वो कुंदन हो जाता है तो उस कुंदन में ये शक्ति आ जाती कि वो हीरे को पकड़ लेता है। कुंदन में जब आप हीरा बिठाते हैं तो उसके लिए कोई भी ऊपर से टाँका लगाने की जरूरत नहीं, कोई चीज से पकड़ जरूरत नहीं। वो कुंदन, इतनी मुलायम चीज कुंदन, वो पकड़ लेता है हीरे को। हीरे से बढ़ के और कोई कठिन चीज संसार में नहीं। इसी प्रकार आपका भी कुंदन हो सकता है, और वो कुंदन में आप देखेंगे कि आपके अंदर समाधान की शक्तियां है। समाधान में विचार नहीं होता, विचार से परे, सहयोग से आप बुद्धि से परे, भावनाओं से परे, गुणातीत एक ऐसी दशा में है जहां कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं। आप किसी के तरफ देख करके उस पर कोई विचार नहीं करते, देखते रहते। ये विचार करने की, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो कुछ बात हुई फौरन विचार शुरू, किसी चीज को दिखा तो विचार शुरू। लोग पगला जाते हैं विचार कर करके। एक साहब ने मुझे स्विट्जरलैंड में कहा कि मां चाहे मेरी गर्दन काट दो, मेरे विचार के तूफान से मुझे बचा। खुद डॉक्टर थे वो। तो ये जो विचार हमारे अंदर अहंकार की वजह से या संस्कारों की वजह से हमारे अंदर बंधे हैं, और उसको बांधने वाले और भी बहुत लोग हैं। किताबें पढ़ो, कहीं कोई गुरु के यहाँ का जाओ, किसी से मिलो जुलो, बातचीत करो, वाद विवाद करो। रामदास स्वामी ने कहा है, मिटे वाद संवाद ऐसा कराओ जिससे तुम्हारा वाद विवाद का स्वभाव ही बदल जाए, ऐसी बातचीत करो, माने वाद विवाद मत करो। ये बात बिल्कुल सही कि हम लोग सहज में आते हैं तो भी हर एक चीज का हम विचार करते हैं, लेकिन सहज का चमत्कार हम जानते नहीं कि जब हमने अपने को सहज के हवाले कर दिया, पूरी तरह से हम सहज के हवाले हो गए, तो विचार भी सहज ही करेगा और सहज ही उसका हल भी करेगा। जो हम नहीं जानते, पर प्रश्न हमारे चारों तरफ। अब आज मैंने कहा था, समझ लीजिए 3 बजे पूछा, ये मैं जानती थी सब लोग घर गृहस्थी के लोग हैं, 3 बजे कैसे पहुंच पाए। देर ही होने वाली है, उसमें कोई हर्ज नहीं, आराम से आएंगे, आराम से चलो। बहुत बार आदमी सोचता है कि मेरा रास्ता भूल गया। और वो परेशान रहेगा, कहां से रास्ता ढूंढूं, किससे पूछूं, क्या करूं, मेरा रास्ता रह गया, ये रह गया। अगर आपका रास्ता खो गया है तो सहज के कारण आपको किसी से मिलना है, या आपको किसी चीज से गुजरना है, या वहां कोई चीज का आपको अनुभव लेना है, इसीलिए आपका रास्ता खो गया। उसकी चिंता करने कौन सी बात। आखिर आप करने क्या वाले, कोई लड़ाई है, युद्ध है, वहां जा रहे हैं, और युद्ध में भी अगर सहयोगी जाए तो वो युद्ध तो जीत लेंगे, लड़ेंगे वड़ेंगे कुछ नहीं। सत्य में
विचार की शून्यता आने से मनुष्य जान लेता है कि विचार जो है वो शक्तिहीन है। और जहां जहां जिन देशों में बहुत लोगों ने विचार पे निर्भरता रखी, जैसे अमेरिका का देश है, तो फ्रॉइड जैसे गधे आदमी पर, गधे से भी ज्यादा कहना चाहिए, मुझे इतनी गालियां नहीं आती, ऐसे महामूर्ख दुष्ट आदमी को उन्होंने भगवान मान लिया। और हर समय वो ये सोचते हैं कि हमको आनंद उठाना चाहिए, और हर आनंद ऐसा बनाया हुआ है कि उससे वो नष्ट हो जाए। हर एक चीज, जो उनकी कोई चीज ऐसी है ये नहीं कि जिसमें नष्टता की भावना ना, और जब तक वो नष्ट नहीं होते तब तक वो सोचते नहीं कि उनके आनंद की परिसीमा हो गई। जैसे उनके खेल देख लीजिए, पहाड़ों पे जाएंगे, वहां स्कीइंग करेंगे और तंगड़ियां टूटेंगी, किसी की किडनी गायब, किसी का कुछ, अब सामने दिखाई दे रहा है पर वहीं जाएंगे। हमारे नसीबी जहां रहते थे वहां एक चर्च होता था और चर्च के पास एक पब भी होता था, दोनों साथ साथ। अब जो लोग पब में जाते थे वो देख रहे हैं कि अंदर से लड़खड़ाते हुए लोग आके नीचे जमीन पर गिर रहे, और ये क्यों लगा के अंदर जाते थे कि हमें भी ऐसे बनाओ कि हम भी लड़खड़ाते हैं। यानी विचार से अकल मारी जाती है, ये सिद्ध। अकल से जो जो काम किए गए मनुष्य ने अहंकार में, वो सब गलत हो गए। इसी से उनका भोग हम लोग उठा रहे हैं। लेकिन अगर आत्मा के प्रकाश में वो कोई कार्य करते, प्रकाश में कोई सा भी कार्य सुचारू रूप से ही होता है, ठीक ढंग से होता है, समझदारी से होता है। लेकिन ना सूझबूझ ना समझदारी इस विचार में है, क्योंकि इसमें वो चेतना ही नहीं। तो आज जब सत्युग का समय आ गया और जब हम सत्य के मार्ग में चल पड़े, तब पीछे मुड़ के देखने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ी शक्ति प्रकाश की है। आप प्रकाश में चले, और प्रकाश भी ऐसा कि जिसमें आपकी छाया नहीं पड़ती। आगे भी प्रकाश, दोनों तरफ प्रकाश और पीछे भी प्रकाश। लेकिन ये प्रकाश की ज्योत आपको पूरी तरह से प्रज्वलित करनी पड़ती है। उसके लिए छोटा सा मार्ग मैं बताती हूँ कि आप सब लोग ध्यान करें। वो भी नहीं होता, विशेषकर स्त्रियों के लिए कहा जाता कि ये लोग ध्यान व्यान नहीं करते।